गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम आपको ऐसे टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका हमारे डेली रूटीन में, डेली एक्टिविटीज में बहुत यूजफुल होता है। ये जो यूज है ना, वो है यूज ऑफ अबाउट टू। ये शो क्या करता है? अबाउट टू यू शो करता है कि कोई निकटतम भविष्य में कोई काम होने वाला है। शॉर्टली हम किसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या ऐसा होने वाला था या ऐसा होने वाला है। मतलब जब हम कोई प्रेडिक्शंस करते हैं या शॉर्टली कोई काम होने वाला होता है बिल्कुल तुरंत, ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए हम अबाउट टू का यूज करते हैं। यूज ऑफ अबाउट टू। ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं। जब प्रेजेंट में कोई कंडीशंस ऐसी आती है, जब अबाउट टू का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं तो यूज करते हैं ने वाला है, ने वाली है, ने वाले। ओके ना। और जब हम पास्ट में इसका यूज करते हैं तो ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे। जब पास्ट में यूज करते हैं तो ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे। और जब प्रेजेंट में करते हैं तो ने वाला है, ने वाली है, ने वाले थे। ओके ना। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर, और यदि सब्जेक्ट आई होता है तो एम का यूज करते हैं। प्लस उसके बाद अबाउट टू का यूज करते हैं। अबाउट टू का यूज के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का इसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। ओके ना। सेम थिंग इन पास्ट, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब का यूज किया जाएगा। प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कोई अदर वर्ब्स है, अदरवाइज मींस एडवर्ब्स है, प्लेस है, टाइम है तो उसको ऐड कर देते हैं, अदरवाइज नहीं है तो हम ऐड बैठे। अब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से ही हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं अपने डेली कन्वर्सन में, डेली कम्युनिकेशन में, राइटिंग स्किल में या स्पोकन इंग्लिश में स्पेशली बात करें तो इसका हम यूज कर सकते हैं। जब कोई काम होने वाला होता है या होने वाला है, ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए हम अबाउट टू का यूज करते हैं। दैट क्लियर? आर यू रेडी ना? आई एम अबाउट टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं। सब्जेक्ट चेंज होगा तो कैसे? यू आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। यू आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलने वाले हो। वी आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलने वाले हैं। ही इज अबाउट टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलने वाला है। सी इज अबाउट टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलने वाली है। दे आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलने वाले हैं। ओके ना। आई एम अबाउट टू रीड द बुक। हम किताब पढ़ने वाले हैं। आई एम अबाउट टू डांस। मैं डांस करने वाला हूं। आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं। आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं। आई एम अबाउट टू टॉक इन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में बात करने वाला हूं। अब अगर सब्जेक्ट चेंज होगा ना, आई एम को क्या बोलते हैं? आई एम। क्या बोलते हैं? आई एम। अगर सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट अगर बी आता है तो क्या होगा? अगर ये आई एम अबाउट टू है ना तो क्या हो जाएगा? वी आर अबाउट टू। वी आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। वी आर अबाउट टू रीड द बुक। वी आर अबाउट टू डांस। वी आर अबाउट टू लर्न इंग्लिश। वी आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। वी आर अबाउट टू टॉक इन इंग्लिश। सब्जेक्ट चेंज होगा, अगर ही होगा तो क्या होगा? ही इज अबाउट टू play cricket. He is about to read the book. He is about to dance. He is about to learn English. He is about to speak in English. He is about to talk in English. ओके ना। अगर ये कंडीशंस पास्ट में होती है तो हमें पता है कि पास्ट में कंडीशन चेंज होती है। ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है और कोई चेंजमेंट नहीं होता है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पर रहता है। अबाउट टू की पोजीशन पर रहता है। वर्ब का बेस फॉर्म ही रहता है और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड से तो वो अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं। केवल अगर इंटरचेंज होते हैं तो इज आर एम को इंटरचेंज करता है वाज वर्ब पास्ट में, और प्रेजेंट में होते हैं तो इज आर एम का यूज कर लिया जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं वह डॉक्टर बनने वाला था, वह डॉक्टर बनने वाला था तो कैसे बनाएंगे? ही वॉज अबाउट टू बिकम अ डॉक्टर। वह घर खरीदने वाला था तो ही वॉज अबाउट टू बाय अ हाउस। वह एक पत्र लिखने वाला था। ही वॉज अबाउट टू राइट अ लेटर। वह कहानी सुनने वाला था तो ही वॉज अबाउट टू लिसन अ स्टोरी। वह कहानी सुनाने वाला था तो ही वॉज अबाउट टू टेल अ स्टोरी। मैं एक फिल्म बनाने वाला था तो
आई वॉज अबाउट टू मेक अ मूवी, मैं एक्टर बनने वाला था। आई वॉज अबाउट टू बिकम एन एक्टर, मैं उससे मिलने वाला था। आई वॉज अबाउट टू मीट हिम, वह यहाँ आने वाला था। ही इज अबाउट टू कम हियर, तुम वहां जाने वाले थे। यू वर अबाउट टू गो देयर। ओके, तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके जो वर्ड्स है ना, इस यूजेस है आपकी टंग पर आ जाएंगे और परफेक्टली आप बिना सोचे आपके रिकॉलिंग करेंगे ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत सारे वर्ब्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे वर्ब्स को अगर आपको कलेक्शन चाहिए तो मेरा एक आप वीडियो एक लेक्चर ज्वाइन करिएगा जो स्पेशली वर्ब्स पे बना है। वर्ब्स होते क्या है, वर्ब्स के बहुत सारे फॉर्म्स और बहुत सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से है, तो वहां पे वर्ब्स का कलेक्शन है, तो आप उसको पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है, कैसे प्रॉब्लम आई है। आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम आपको ऐसे टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका हमारे डेली रूटीन में, डेली एक्टिविटीज में बहुत यूजफुल होता है। ये जो यूज है ना वो है यूज ऑफ अबाउट टू। ये शो क्या करता है, अबाउट टू यू शो करता है कि कोई निकटतम भविष्य में कोई काम होने वाला है। शॉर्टली हम किसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या ऐसा होने वाला था या ऐसा होने वाला है। मतलब जब हम कोई प्रेडिक्शंस करते हैं या शॉर्टली कोई काम होने वाला होता है बिल्कुल तुरंत, ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए हम अबाउट टू का यूज करते हैं। यूज ऑफ अबाउट टू। ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं। जब प्रेजेंट में कोई कंडीशंस ऐसी आती है, जब अबाउट टू का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं तो यूज करते हैं ने वाला है, ने वाली है, ने वाले। ओके ना। और जब हम पास्ट में इसका यूज करते हैं तो ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे। जब पास्ट में यूज करते हैं तो ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे। और जब प्रेजेंट में करते हैं तो ने वाला है, ने वाली है, ने वाले थे। ओके ना। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर, और यदि सब्जेक्ट आई होता है तो एम का यूज करते हैं। प्लस उसके बाद अबाउट टू का यूज करते हैं। अबाउट टू का यूज के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का इसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। ओके ना। सेम थिंग इन पास्ट, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब का यूज किया जाएगा। प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कोई अदर वर्ब्स है, अदरवाइज मींस एडवर्ब्स है, प्लेस है, टाइम है तो उसको ऐड कर देते हैं, अदरवाइज नहीं है तो हम ऐड करेंगे। अब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से ही हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं अपने डेली कन्वर्सन में, डेली कम्युनिकेशन में, राइटिंग स्किल में या स्पोकन इंग्लिश में स्पेशली बात करें तो इसका हम यूज कर सकते हैं। जब कोई काम होने वाला होता है या होने वाला है, ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए हम अबाउट टू का यूज करते हैं। दैट क्लियर? आर यू रेडी ना? आई एम अबाउट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं। सब्जेक्ट चेंज होगा तो कैसे? यू आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। यू आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलने वाले हो। वी आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलने वाले हैं। ही इज अबाउट टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने वाला है। सी इज अबाउट टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने वाली है। दे आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलने वाले हैं। ओके ना। आई एम अबाउट टू रीड द बुक, हम किताब पढ़ने वाले हैं। आई एम अबाउट टू डांस, मैं डांस करने वाला हूं। आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं। आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं। आई एम अबाउट टू टॉक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बात करने वाला हूं। अब अगर सब्जेक्ट चेंज होगा ना, आई एम को क्या बोलते हैं? आई एम। क्या बोलते हैं? आई एम। अगर सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट अगर बी आता है तो क्या होगा? अगर ये आई एम अबाउट टू है ना तो क्या हो जाएगा? वी आर अबाउट टू। वी आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट, वी आर अबाउट टू रीड द बुक, वी आर अबाउट टू डांस, वी आर अबाउट टू लर्न इंग्लिश, वी आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, वी आर अबाउट टू टॉक इन इंग्लिश। सब्जेक्ट चेंज होगा, अगर ही होगा तो क्या होगा? ही इज अबाउट टू play cricket, he is about to read the book, he is about to dance, he is about to learn English, he is about to speak in English, he is about to talk in English. ओके ना। अगर ये कंडीशंस पास्ट में होती है तो हमें
पता है कि पास्ट में कंडीशन चेंज होती है, ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, और कोई चेंजमेंट नहीं होता है। सब्जेक्ट की पोजीशन पर रहता है, अबाउट टू की पोजीशन पर रहता है, वर्ब का विश फॉर्म ही रहता है, और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड से तो वो अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं। केवल अगर इंटरचेंज होते हैं तो इज आर एम को इंटरचेंज करता है वाज वर्ब, पास्ट में और प्रेजेंट में होते हैं तो इज आर एम का यूज कर लिया जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं वह डॉक्टर बनने वाला था, वह डॉक्टर बनने वाला था तो कैसे बनाएंगे? ही वॉज अबाउट टू बिकम अ डॉक्टर। वह घर खरीदने वाला था तो ही वॉज अबाउट टू बाय अ हाउस। वह एक पत्र लिखने वाला था, ही वॉज अबाउट टू राइट अ लेटर। वह कहानी सुनने वाला था तो ही वॉज अबाउट टू लिसन अ स्टोरी। वह कहानी सुनाने वाला था तो ही वॉज अबाउट टू टेल अ स्टोरी। मैं एक फिल्म बनाने वाला था तो आई वॉज अबाउट टू मेक अ मूवी। मैं एक्टर बनने वाला था, आई वॉज अबाउट टू बिकम एन एक्टर। मैं उससे मिलने वाला था, आई वॉज अबाउट टू मीट हिम। वह यहाँ आने वाला था, ही इज अबाउट टू कम हियर। तुम वहां जाने वाले थे, यू वर अबाउट टू गो देयर। ओके, तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके जो वर्ड्स है ना, इस यूजेस हैं आपकी टंग पर आ जाएंगे और परफेक्टली आप बिना सोचे आपके रिकॉलिंग करेंगे ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत सारे वर्ब्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे वर्ब्स को अगर आपको कलेक्शन चाहिए तो मेरा एक वीडियो एक लेक्चर ज्वाइन करिएगा जो स्पेशली वर्ब्स पे बना है। वर्ब्स होते क्या है, वर्ब्स के बहुत सारे फॉर्म्स और बहुत सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से है, तो वहां पे वर्ब्स का कलेक्शन है, तो आप उसको पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है, कैसे प्रॉब्लम आई है। आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।